नमस्कार, मैं शैलेंद्र। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन? इस बार उसकी शक्तियों और संभावित उम्मीदवारों पर एक नज़र। 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा? अनिश्चितताओं के बीच आगामी सत्र से पहले कांग्रेस के किसी नेता को नियुक्त किए जाने की संभावना है। 2014 से निचले सदन में विपक्ष का कोई नेता नहीं है। 2014 से लेकर अब तक लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता क्यों नहीं रहा? आइए इस पर एक बार बात करते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता पद किसे मिलता है? यद्यपि विपक्ष में अनेक राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता का पद उस दल को दिया जाता है जिसे लोकसभा में कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा प्राप्त होता है। इस नियम के अनुसार चूंकि लोकसभा में 543 सदस्य हैं, इसलिए किसी राजनीतिक दल को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए 55 सदस्यों की आवश्यकता होती है। पिछले 10 वर्षों से लोकसभा में विपक्ष का नेता क्यों नहीं था? केवल इसलिए कि सत्तारूढ़ दल के अलावा कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष के नेता को नामित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम लोकसभा सीटें हासिल करने में सक्षम नहीं हुआ था। विदित हो कि 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को मात्र 44 लोकसभा सीटें मिली थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 52 सीटों पर ही सिमट के रह गई थी, जो कि अपेक्षित संख्या से काफ़ी कम थी। इसीलिए 2004 से 2019 तक 2024 तक 2 टर्म में विपक्ष का कोई नेता नहीं रहा लोकसभा में पिछले 10 सालों से। इस बार कांग्रेस 99 लोकसभा सीटें जीतकर भारतीय ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जिसने विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी के लिए आवश्यक 55 सदस्यों के आंकड़े को आसानी से पार कर लिया। एनसीपी सभा प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर कांग्रेस फैसला करेगी, क्योंकि सांसद के निचले सदन में भारत ब्लॉक पार्टियों में से सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास है। पीटीआई ने उनके हवाले कहा कि कांग्रेस द्वारा फैसला लेने के बाद उसे हमारे भारत ब्लॉक की सहमति की ज़रूरत होगी। 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन हो सकता है? ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में महत्वपूर्ण पद संभाल सकते हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका स्वीकार करने का आग्रह किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राहुल गांधी ने अपना निर्णय बताने के लिए समय मांगा। राहुल गांधी के अलावा नेता प्रतिपक्ष पद के लिए मनीष तिवारी, कुमारी शैलजा और गौरव गोगोई का नाम भी चर्चा में है। विपक्ष का नेता कितना महत्वपूर्ण होता है, आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। भारतीय संसद पर एक पुस्तिका के अनुसार लोकसभा में विपक्ष के नेता को छाया मंत्रिमंडल वाला छाया प्रधानमंत्री कहा गया है। यदि सत्तारूढ़ सरकार इस्तीफा दे देती है या सदन में हार जाती है, तो विपक्ष का नेता प्रशासन का कार्यभार संभालेगा। पुस्तिका में खुलासा किया गया कि चूंकि संसदीय प्रणाली पारस्परिक सहनशीलता पर आधारित है, इसलिए विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री को शासन करने देता है और बदले में उसे विरोध करने की अनुमति होती है। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में उसकी सक्रिय भूमिका सरकार जितनी महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, इस बार पिछले 10 सालों के बाद इस बार विपक्ष का नेता कौन होगा? राहुल गांधी को तो नामित किया जा चुका है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए चुना है, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ समय मांगा है। इसके अलावा राहुल गांधी अगर नहीं बनना चाहते हैं या नहीं बनते हैं, तो मनीष तिवारी, कुमारी शैलजा और गौरव गोगोई का नाम चर्चा में चल रहा है। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद संभालते हैं या नहीं संसद में। धन्यवाद।